दोस्तों, पॉक्सो की कलम आजकल बहुत चर्चा में है और पॉक्सो के केस भी बहुत हो रहे हैं। 2012 की साल में पॉक्सो की कलम निकली थी और तभी 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया था। लेकिन देश के अंदर बहुत से केस ऐसे बन रहे थे, पॉक्सो के केस बन रहे थे, जैसे 18 साल की कम लड़की है उसके ऊपर रेप छेड़छाड़ ऐसे केस ज़्यादा होने लगे थे। तो नया संशोधन सरकार ने किया 2019 में, और उसमें आजीवन कारावास की सज़ा से लेके फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया है मित्रों। तो मैं हूं रसिक धामिलिया, जेल से कानून में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये पॉक्सो की जो कलम है उसका दुरुपयोग भी बहुत आजकल होने लगा है। जब मैं अभी जेल में था तब मेरे सामने एक केस ऐसा आया था। एक शांतिलाल चाचा करके थे। वो चाचा लगभग 55 या 60 साल के थे। तो वो जब जेल में आए तो मैंने उसको ऐसे ही पूछ लिया कि चाचा आप कौन से केस में आए हो। तो जैसे ही मैंने पूछा तो इतना ज़ोर से रोने लगे कि जैसे अपना कोई लड़का मर गया, जवान है, इतना ज़ोर से रोने लगे और वो बंद ही ना हुए। और वो रोते रोते इतना बोलने लगे कि भाई ये देश का कानून कैसा है कि मेरा कोई सुन नहीं रहा है, कि मेरी कोई बात नहीं सुनता है, मैं किसको फरियाद करूं, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर मैंने उसको पूछा कि चाचा आप कौन से केस में आए, ऐसा तो नहीं होता, पुलिस किसी को गलत केस में तो नहीं डाल देती। तो उसने मुझे बताया कि 12 साल की लड़की के छेड़छाड़ के केस में मुझे जेल में डाल दिया है। जब मैंने उसका कार्ड देखा तो धारा 60 लगी थी, मतलब छोटी बच्चियों के गुप्तांग का छेड़छाड़ का केस लगाया था उसके ऊपर। तो उसने चाचा ने मुझे बताया कि बाजू वाले एक औरत थी, मतलब मियाँ बीवी दोनों थे, और उसकी 12 साल की लड़की थी, उससे भी एक छोटा लड़का था। तो वो जो बहन थी वो किसी के साथ उसका अफेयर था। वो भाई जब काम पे चले जाते थे तब उसके घर पे कोई और इंसान आता था और अंदर से दरवाज़ा बंद हो जाता था और लड़की बाहर खेलती थी। कभी कभी वो मेरे पास भी आती थी, मैं भी कोई ना कोई चीज़ उसको, कोई वेफर का पैकेट ऐसा कुछ ले देता था। तो वो बहन जी को मैंने दूसरी बार ऐसा बोला कि भाई देखो आपका घर टूट सकता है, ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, उसको समझाया था। तो उसको ऐसा डाउट लगा कि ये मेरे पति को बोल देंगे, तो उसने अपने पति को भी मेरे खिलाफ भड़काया और वो सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। और उसकी लड़की जो थी उसको उसने बहला फुसला के क्या बात किया क्या मालूम, उसने मेरे खिलाफ छेड़छाड़ का एफआईआर करवा दिया। मुझे बुलाया तो मैंने बोला पुलिस वाले को मैं निर्दोष हूँ, लेकिन औरत की जब बात आती है तो पुलिस भी किसी की सुनती नहीं है, क्योंकि वो ऊपर तक जाते हैं तो पुलिस को कंप्लेंट लेनी पड़ती है। तो मेरे खिलाफ उसने एफआईआर करवा दिया और वो भाई को मुझे लॉकअप में डाल दिया, मेरी गिरफ्तारी हो गई। और वो भाई को मैंने बोला भी कि आपकी बीवी जो है वो किसी के साथ उसका अफेयर है, उसको मैंने ना बुलाया, इसके लिए उसने ऐसा कंप्लेन किया है। लेकिन उसने पहले ही मुझे बता दिया। वो जब मैं इतना बोला तो उसने सीधा बोल दिया कि मुझे मालूम है, मेरी बीवी बोलती थी कि चाचा मुझ पर ऐसा आरोप डालने वाले हैं। तो वो मेरी बात सुने ही नहीं और मुझे जेल में डाल दिया। तो मैंने उसको बोला कि देखो चाचा, अगर आपके केस के अंदर उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और हकीकत में आप अगर आरोपी है, आपने किया है, तो आपको 100% सज़ा लगेगी और आपका केस फिट हो जाएगा। इसलिए सच सच मुझे बताओ, आपका रास्ता निकल सकता है। तो चाचा ने मुझे बताया कि मेरे बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ, मैं भक्तिभाव वाला आदमी हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं मेरे बच्चों को मुंह क्या दिखाऊँ, ऐसा मैं करूँ तो मैं अभी भी मुझे यही डर है कि मैं बाहर जाके बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा, ऐसे आरोप में मुझे डाल दिया है। तो वही टाइम पे मेरी छुट्टी आई थी, सज़ा में से 14 दिन की छुट्टी आई थी। तो छुट्टी पे मैं बाहर गया, उसकी फैमिली को मिला, तो उसके लड़के लोग भी बोले कि हकीकत में हमारे पिताजी ऐसा है नहीं, कभी ऐसा कर नहीं सकते। तो उसकी फैमिली को लेके मैं सीधा हाईकोर्ट गया और एक अच्छे वकील मेरे दोस्त जैसे है उसको मैंने रखा और उसके जरिए हमने एक हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल किया और वो केस के अंदर उच्च स्तरीय जाँच करवाई। जांच का मतलब एप्लीकेशन दाखिल किया तो हाईकोर्ट ने हुक्म किया कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। तो जब उच्च स्तरीय जांच हुई तो उसमें हकीकत में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। उसकी बच्ची को बहला फुसला के पुलिस ने सब पूछा तो उसकी बच्ची ने सब कुछ बता दिया कि भाई हकीकत में चाचा ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोलने को कहा और मुझे पैसा भी वो खर्च करने के लिए देती थी, इसके लिए मैंने ऐसा चाचा के खिलाफ बोल दिया। तो चाचा वो केस में बरी हो गए। वो केस में उसको नहीं जमानत करनी पड़ेगी, नहीं केस चलाना पड़ा। तो दोस्तों, कहीं ऐसे गलत आरोप में लोग फंस जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वकील अगर ऐसे है तो ठीक बात है, नहीं तो क्या होता है कि जो वकील होते हैं वो सीधा बोलते हैं कि मैं आपको छुड़ा देता हूँ और अभी अभी आपकी जमानत हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तो ऐसा करके केस लंबा चलता है और उसका पैसा भी खर्च होता है। ऐसे केसों में
जमानत की ज़रूरत नहीं पड़ती या केस चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। और जब वो चाचा छूट गए, छूटने के बाद हमने वो लोग के खिलाफ बोला कि हम आपके खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं। तो वो लोग की ने माफ़ी भी मांगी और इस चाचा का जितना भी खर्चा हुआ था वो सब खर्चा भी दे दिया। और उसके बाद भी मैंने बोला कि देखो चाचा के ऊपर आपने गलत आरोप लगाया है, इसके लिए चाचा और चाची को दोनों को 4 धाम की यात्रा के लिए आप टिकट बुक करवाओ। तो उसने 30,000 की टिकट भी बुक कराई और चाचा चाची दोनों को 4 धाम की यात्रा भी करवाई। तो ऐसा हुआ था दोस्तों, और ये हकीकत है, मेरे सामने हुआ है। वो चाचा मेरे सामने जेल में आए थे और उसके पीछे मैं दौड़-धाम भी किया था और उसका केस मैंने खारिज करवाया था दोस्तों। तो ऐसे केस का दुरुपयोग बहुत भी होता है आजकल, ऐसा मैंने देखा है। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत मित्रों।